हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल क्वेरीज एंड वो सभी चाहते हैं कि मैं ये ट्यूटोरियल्स हिंदी में बनाऊं उनके लिए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ बेटर वे। बिकॉज जो मेरा मोटिव है इन वीडियो को बनाने का वह यही है कि जो भी मैंने लर्न किया है या जो भी मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरह से अपन एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, तो मैंने अराउंड 11 टू 12 वीडियोस की एक ट्यूटोरियल सीरीज बनाई थी जिसमें अपन ने सीखा था अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट कंट्रोलर्स फॉर आवर एप्लीकेशन एंड अपन किस तरह से डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर आवर डाउ लेयर। और अपन ने ये भी सीखा था कि किस तरह से अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं for our Spring Boot application. And we have also learned that how we can create model layer for our application and किस तरह से अपन सर्विस लेयर बना सकते हैं एंड अपन ने एक एक लेयर को अच्छे से समझा था प्रैक्टिकली बाय द हेल्प ऑफ पोस्टमैन एप्लीकेशन। तो अपन ने देखा था कि किस तरह से हम गेट रिक्वेस्ट बना सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट बना सकते हैं, पुट रिक्वेस्ट बना सकते हैं एंड किस तरह से अपन डिलीट रिक्वेस्ट बना सकते हैं फॉर आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अपन किस तरह से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं एंड अलोंग विद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अपन देखेंगे कि प्रोफाइल्स क्या होती है, किस तरह से हम उसे क्रिएट करते हैं एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफाइल इन रियल एप्लीकेशंस। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अब अपन किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन। तो ये अपने पास एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल होती है इनसाइड आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंड इस प्रॉपर्टीज फाइल में अपन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस या मैं बोलूं डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको सर्वर का पोर्ट नंबर डिफाइन करना है कि आपकी एप्लीकेशन किस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे लिसन करेगी, तो वो अपन डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड आवर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। या मान लीजिए आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, डेटाबेस कौन सा आप यूज कर रहे हैं, उसका यूआरएल क्या होगा, उसका यूजर नेम आप क्या यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के सभी कॉन्फ़िगरेशंस अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड आवर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड लाइन में अपन ने डिफाइन करा है लॉगिंग लेवल फॉर आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन करी है इन्फो। तो इस तरह से अपन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन। अब अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोफाइल्स इन स्प्रिंग बूट। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने को पता है तो जब अपन लोकली एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो अपने पास लोकल एनवायरनमेंट होता है या फिर मैं बोलूँ कि अपने पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर अपन एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। फिर अपन उस एप्लीकेशन को अपर एनवायरनमेंट्स में मूव करते हैं जहाँ पे टेस्टिंग टीम उसे टेस्ट कर सकती है और वी आल्सो हैव एन integration environment or UAT environment which is user acceptance testing environment. Then along with UAT environment अपने पास prod environment होता है which is an actual real environment where different users interact with our application. तो friends, different environments के लिए different properties हो सकती हैं, correct? तो उन प्रॉपर्टीज को अपन कैसे डिफाइन करें। मान लीजिए टेस्ट एनवायरनमेंट में कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, वहां पे कुछ अलग डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो जनरली होता क्या, अपन डेटाबेस की बात करें तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मान लीजिए किसी दूसरे डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है। देन टेस्ट एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस कुछ अलग हैं, वो डिफरेंट डेटाबेस को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली फॉर प्रोड एनवायरनमेंट डिफरेंट डेटाबेस सेटअप है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होते रहते हैं, करेक्ट। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉपर्टीज को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन देम बाय द हेल्प ऑफ प्रोफाइल्स। तो वो होती हैं प्रोफाइल्स इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में अपन अपनी एप्लीकेशन की कॉमन प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अपनी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे लिसन कर रही है विच वी हैव डिफाइंड इन आवर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। सिमिलरली यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन मान लीजिए अपन ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करी अबाउट द ड्राइवर क्लास ऑफ आवर डेटाबेस। तो ये जो ड्राइवर क्लास है इट विल रिमेन कॉमन फॉर ऑल द एनवायरनमेंट्स, करेक्ट। तो इसलिए अपन ने इस कॉमन प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में डिफाइन करा है। एंड वी कैन आल्सो डिफाइन कस्टम प्रॉपर्टीज फॉर आवर एप्लीकेशन, तो उसे भी अपन एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लाइन नंबर 5 पे देख रहे हैं मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी है दैट इज एप्लीकेशन डॉट वेलकम डॉट मैसेज एंड इसकी वैल्यू अपन ने दी है वेलकम टू द डिफॉल्ट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। तो इस तरह से अपन डिफरेंट कस्टम प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन। तो मान लीजिए कि अपने को डेव प्रोफाइल बनानी है तो अपन किस तरह से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल थी, देन अपन ने एप्लीकेशन हाइफन एंड देन आई हैव यूज्ड डेव। तो ये अपन ने एप्लीकेशन डेव प्रॉपर्टीज फाइल बना ली है फॉर आवर डेव एनवायरनमेंट। Similarly, for my test environment, I have created one more application properties file, that is application test.properties. Similarly, prod environment की बात करें तो उसके लिए भी मैंने एक separate properties file define कर दी है, that is application prod.properties. तो इस तरीके से अपन different environments के लिए different properties file को create कर सकते हैं and different properties को define कर सकते हैं।